सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, अभी आपने एक खबर सुनी होगी। आप जानते हैं बांग्लादेश में भी चुनाव हुए हैं। उन चुनावों को अमेरिका ने निष्पक्ष नहीं माना, फेयर नहीं माना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का बयान है कि हम एक वाइट मैन यानी अधिक संभावना है वो अमेरिकन ही होगा। उसने उनसे सैनिक अड्डों की मांग की है कि अगर आप हमें सैनिक अड्डे दे देंगे तो हम आपके चुनाव पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। अमेरिका की ये प्रवृत्ति है। और अगर आपने और उसने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एक आरोप और भी लगाया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक ईसाई देश बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब इसके बाद एक बयान हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का भी है। उनका बयान है कि अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है। अब हम दोनों बयानों को जोड़ कर देखते हैं। भाई, आप जानते हैं भारत में चुनाव चल रहे हैं और आमतौर से भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। विदेशी हस्तक्षेप के आरोप उनका आप अमेरिका को मान सकते हैं। यानी अमेरिका चाहता है ये सरकार जाए और दूसरी सरकार आए। प्रश्न है, ऐसा क्यों? ये वर्तमान मोदी सरकार, जिसे राष्ट्रवादी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार कहा जाता है, हो सकता है अमेरिका के कोई विशेष हितों की पूर्ति ना कर पा रही हो, या इससे पहले की सरकारें जिन्हें सेकुलर सरकारें कहा जाता था, जिन पर हिंदू विरोध के आरोप भी लगते थे, भारत के हितों की अनदेखी करने के आरोप भी लगते हैं, शायद वो अमेरिका के हितों की पूर्ति करने में सक्षम रही हो। अब प्रश्न है, अमेरिका को अड्डा क्यों चाहिए? क्या अमेरिका ये देख रहा है कि भारत में लंबे समय तक बीजेपी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार जाने वाली नहीं है? क्या वो ये देख रहा है कि भारत में सेकुलर राजनीति का भविष्य फिलहाल अंधकार में है, उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके? इस कारण उसे बांग्लादेश में सैनिक अड्डे चाहिए। इस हालत में उसे बांग्लादेश और म्यांमार का क्षेत्र काटकर एक ईसाई देश बनाना है। अब यहाँ पर एक सवाल और भी आएगा, ईसाई देश ही क्यों? अमेरिका के दुनिया में बहुत से अड्डे हैं, बहुत सैनिक अड्डे हैं। जापान में है, कोरिया में है, ईसाई देश नहीं है। मिडिल ईस्ट में है, मुस्लिम देश है। तो ईसाई देश ही क्यों? क्या ईसाई देश इसलिए क्योंकि धर्म से पर आधारित देश अमेरिका का स्थायी साथी होगा, दोस्ती स्थायी रहेगी? कि अगर भारत में राष्ट्रवादी सरकार रहती है, हिंदुत्ववादी सरकार रहती है, तो ये तो शायद अमेरिका के हितों की पूर्ति ना करे, तो उसके माध्यम से अपनी पूर्ति करे। यहाँ भी एक भी और भी सवाल आता है, क्या धर्म सबसे ऊपर है? ये सवाल उन लोगों के लिए जो अपने को हिंदू होते हुए भी हिंदू कहने में शर्म महसूस करते हैं। कोई अपने को सेकुलर कहता है, कोई मानवतावादी कहता है, कोई अनीश्वरवादी कहता है। वो हिंदुत्व के अलावा और धर्मों का सम्मान करते हैं, केवल हिंदुत्व का नहीं करते। तो उन्हें सीखना चाहिए, चाहे वैश्विक राजनीति हो, वैश्विक कूटनीति हो या सैनिक मामला हो, भरोसा अपने धर्म पर ही होता है। अब आप इससे समझें कि क्या ईसाई देश बनने से अमेरिका को ज़्यादा भरोसा है, उसे किसी और पे ज़्यादा भरोसा नहीं है? इससे आप अनुमान लगाए कि धर्म आज भी विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यहाँ पे एक पहलू मैं और भी जोड़ूंगा। अगर धर्म महत्वपूर्ण स्थान ना रखता होता तो दुनिया भर में मिशनरी धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? आप कल्पना करें, मिशनरी भी हैं इसमें, इस्लामिक भी हैं, धर्म परिवर्तन क्यों कराते हैं? धर्म परिवर्तन कराने का मतलब है उनकी निष्ठा को परिवर्तित करना। जब तक आप धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे, आपकी निष्ठा परिवर्तित नहीं होगी। निष्ठा परिवर्तित करने के लिए आपका धर्म परिवर्तित कराया जाता है, और धर्म परिवर्तित करा के आपको अपने खेमे में लिया जाता है। तो ये इस बारे में मैं औरों को नहीं कहूँगा, हिंदुओं को कहूँगा कि आपका मान तब तक है जब तक आप किसी एक धर्म से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। आप अपने को हिंदू कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते, ये अलग विषय है, लेकिन आपको एक धर्म से जुड़ना होगा, तभी आपका महत्व होगा। तो आप सोचें, अमेरिका की इस रणनीति के बारे में सोचें कि और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।